जिंदगी के कुछ खोए हुए पन्नों को पूरा करने के लिए हम तीन दोस्त इस रात के अंधेरे में, जब सारी दुनिया सो रही है और हम लोग खुली आंखों से सपने देख रहे हैं अपनी मंजिल की ओर, स्कर्दू की ओर। और ये जो चांद है हमें झांक रहा है, हमें देख रहा है कि ये तीन मुसाफिर फिर निकल पड़े एक मंजिल की खोज में। फाइनली हम लोग एबटाबाद पहुंच ही गए। एबटाबाद बेसिकली यहाँ से कुछ दूरी पे है अभी, तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ रुक के सोचा कि नज़ारे को देख लिया जाए। और व्यू तो बहुत ही ज़बरदस्त यार, और पानी का शोर नज़दीक से जाके देखते हैं। अभी बस यहाँ पे सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ही रुकेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सफ़र पड़ा हुआ है और सूरज भाई साहब की किरणें तो आँखों में यार सुकून डाल रही है। अभी हम लोग गुजर रहे हैं एबटाबाद शहर से और वक्त हुए जाता है सुबह का। और सुबह सुबह हर शख्स अपनी ज़िंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए घर से निकल आता है। हम भी निकल दिए अपनी पहाड़ों की, वादियों की ज़िंदगी को जीने के लिए। जैसे हम लोगों को भूख लगती है, इसी तरह से हमारी बाइक्स को भी भूख लगती है। तो अभी हम लोग एबटाबाद में हैं और एबटाबाद से हम लोग फ्यूलिंग करवा रहे हैं, बाइक्स की भूख मिटा रहे हैं भाई लोग। स्कर्दू जाते हुए रास्ते में बहुत ही दिलकश नज़ारे तो मिल रहे हैं, मगर यार हम लोग थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं। रात 12 बजे से ट्रैवल कर रहे हैं और अभी हमारा प्लान है कि महांदड़ी में जाके स्टे किया जाए और फिर सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग वहाँ से फिर स्कर्दू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैं, वकार भाई और उमैर भाई पीछे थोड़ा सा बाइक पे रेस्ट कर रहे हैं। यार राइडर्स की, बाइकर्स की यही लाइफ है यार, कि जहाँ दिल किया वहाँ पे रुक गए, थोड़ा सो लिया, थोड़ा रो लिया। बालाकोट दरिया और पहाड़, बेसिकली इसके आगे हमारी डेस्टिनेशन जहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे महांदड़ी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ऑलमोस्ट 13-14 घंटे हो गए हैं राइड करते हुए। तो यहाँ से सबसे पहले पानी, उसके बाद चाय और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर अपने होटल की तरफ चलेंगे और कल मॉर्निंग में वहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे स्कर्दू के लिए। नारायण कागान के रास्ते में यूँ तो हमें बहुत से नज़ारे मिले, बहुत सी आबशारें मिली, मगर ये एक जगह जो दिल में बस गई, जो आँखों में बस गई, तो सोचा यहाँ पे कुछ देर ठहर जाएं और रिलैक्स किया जाए। बालाकोट शहर में हम लोग पहुँच ही गए। अभी आगे चल के थोड़ा रेस्ट करते हैं, चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। 8 साल पहले मैं यहाँ पे आया था तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी था, मगर अभी ऑलमोस्ट ये काफ़ी खुश्क है। वहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे। बालाकोट की चढ़ाइयाँ जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और डेंजरस भी हैं, अपने आप में एक अलग दास्तां, एक अलग ही कहानी को बयान कर रही हैं। और जब भी मैं इन रास्तों से गुज़रता हूँ,
इन मोड़ों से गुज़रता हूँ तो लगता है कि ज़िंदगी में भी इस तरह से बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है और अक्सर एक मोड़ पे आकर हम लोग रुक जाते हैं, थक जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। मगर हिम्मत करो मेरे दोस्त, क्योंकि उस मोड़ के आगे एक और मोड़ है जो तुम्हारी उस मुश्किल का तोड़ है। A few moments later. तो अभी मैं एंटर हो रहा हूँ कागान वैली में। जी आया नू। और मौसम ने इस टूर पे हमारा अभी तक बहुत साथ दिया है। आगे चल के बारिश ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ऐसा कोई टूर नहीं जिस पर नुकसान ना हुआ हो या हमें बारिश ना मिली हो। बारिश के साथ तो यूँ मानो कि हमारी कोई दोस्ती सी है कि हर सफ़र पे वो हमें मिलने आती है और हम उसे मिलते हैं और उसकी बूंदों को हम एंजॉय करते हैं। जिसमें यार नुकसान ना हुआ हो। लाइट बिल्कुल ठीक लगी हुई थी, पीछे 2 लोग मिलने आए, 1 to 5 थी, सीधा लाके मेरी लाइट को उन्होंने हिट किया और वो टूट गई। स्ट्रेंज है। अब यहाँ पे लाइट चल बिल्कुल ठीक रही है, बट उसका जो है माउंट था, होल्डर था, वो टूट गया। अब यहाँ से मिलने के दूर दूर तक चांसेस नहीं है। दूसरी लाइट बिल्कुल ठीक जल रही है, तो अब देखते हैं कि इसका क्या कर सकते हैं, वरना यहाँ पे तो अच्छी लग ही रही है। फिर इसको अब प्रॉपर उतार भी नहीं सकते। मुझे यह है कि इसका कनेक्शन यहाँ से काटा जा सकता है, बट वो दूसरी लाइट के लिए प्रॉब्लम ना करे। चले पहुँच के तो फिर देखते हैं कि क्या करना है अब इसका। वाओ यार, पहाड़ कितना ज़बरदस्त लग रहा है और इसका कलर ब्लैक, ब्राउन एंड ग्रीन, जो उसके ऊपर ये पौधे, घास, पेड़ है, बहुत ही आला यार। और मेरे साथ साथ दरिया बहता हुआ। यहाँ पे मैं रोक नहीं सकता क्योंकि बेसिकली लैंड स्लाइडिंग वाली जगह है, तो अगर उन्होंने लिखा है तो डेफिनेटली जो लॉ एंड ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। व्यू तो बहुत ही आला यार। और वो जो दरख्तों के ऊपर धूप पड़ रही है, वो एक जो येलोइश शेड आ रहा है, वो बहुत कमाल का है यार। वाह। अब इस तरह के पत्ते हमें आई बिलीव कि स्कर्दू में काफ़ी मिलेंगे। ये ऑरेंज और ये डिफरेंट शेड्स के जो उनसे हैं, तो एक्साइटेड। अभी भी 29 किलोमीटर पड़ी हुई है डेस्टिनेशन यार। रोड तो बहुत ही कमाल की बन गई है यार। ओहो ओहो ओहो, वाह। हम राइडर्स को और क्या चाहिए? एक मुसाफिर खाना, एक चाय और अच्छा रोड। हाँ यार, बाइक के लिए पेट्रोल भी चाहिए, थोड़ी नींद भी चाहिए। और जब हम लोग सफ़र कर रहे हो तो बारिश नहीं चाहिए मेरे दोस्त। कि आसमां के पार शायद और कोई आसमां होगा, इसी तरह से ही इन पहाड़ों के पीछे कोई और पहाड़ भी होगा और कोई और नज़ारा भी होगा। जिस तरह से ये नज़ारा नज़र आ रहा है आप लोगों को और मुझे, ओ मैन, वो नीचे जाके कुछ वक्त गुजारा जाए तो बहुत ही मज़ा आएगा। मगर सबसे पहले मुझे जाके उमैर भाई लोगों से मिलना है। वो आई गेस होटल पहुंच गए होंगे। मैं बहुत मज़े से आराम से जर्नी को एंजॉय करते हुए आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ वीडियोस बनानी होती हैं, तो दैट्स वाई मुझे काफ़ी रुक रुक के आना पड़ता है।
मगर फिर भी इस टूर पे अभी तक मैं काफ़ी ज़्यादा रुका नहीं हूँ। बट आगे जो बाबूसर टॉप और स्कर्दू वाला ट्रैक है वहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा रुकूंगा यार। बस ये है कि अब ट्रैक को डे में करना होगा क्योंकि लाइट टूट गई है। बट नो प्रॉब्लम, मेरे पास 2 लाइट्स हैं ऑलरेडी, तो काम चल जाएगा मेरा। तो एहतियात से आप लोग आएँ जब भी आएँ, और अगर आप लोग बाइक पे आते हैं तो यार हेलमेट पहन के ज़रूर आएँ, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है यार। क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी से कोई चीज़ भी कीमती नहीं है मेरे दोस्त। A few moments later. तो अभी हम लोगों का जो रुकने का प्लान है वो है महानदड़ी, और फिर नीचे चल के पहले तो कुछ खाएं, नहाएं, रिलैक्स हों। क्रिकेट पिच भी बनी हुई है यार, क्रिकेट भी खेला जा सकता है। और फिर नीचे चल के कुछ अच्छे शॉट्स लेते हैं। मगर अगर मैं देखूं वो ऊपर वो जो बादल नज़र आ रहे हैं, मुझे लग रहा है वहाँ पे कहीं बारिश हो रही है यार। क्योंकि जो पीछे का वेदर है और इस वेदर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। होटल किधर गया है? और अभी मैं गुजर रहा हूँ महानदड़ी से। महानदड़ी जो है नारायण का गान से पहले एक शहर है जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून है। ये रहने के लिए भी सस्ता है और खाने के लिए भी सस्ता है। और अभी मैं जिस ब्रिज से गुजर रहा हूँ, ये ब्रिज पिछले साल में टूट गया था, जिसकी वजह से दोनों तरफ की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। तो फिर यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने इसकी कंस्ट्रक्शन की ताकि इस टूरिज़्म को बहाल किया जा सके। खाने से पहले यार मैं आप लोगों को कुछ अपने रूम के बाहर का व्यू दिखा दूं, और व्यू ने तो यार 4 चांद लगा दिए। आप लोग देख सकते हैं यार महानदड़ी में। अभी खाना खाने के बाद बाहर चलते हैं नीचे और व्यू चेक करें गाइस। जब भी टूर पे निकलें तो मोटो ब्लॉगर्स को सबसे ज़्यादा यही एक बात खटकती है, जहन में होती है, ध्यान रखते हैं कि यार बस हमें अच्छी फुटेज मिल जाए, कुछ शॉट्स मिल जाए, ताकि हम उन वीडियोस को, उन यादों को, उन बातों को अपने कैमरे की आंख में कैद कर लें। तो हम भी खाने के लिए किचन में एंटर हुए और भाई से परमिशन ली, भाई साहब मैं आपकी थोड़ी सी वीडियो बनाना चाहता हूँ। ये जो आप हमें भुजिया और पराठा खिला रहे हैं, मैं इसको कैमरे की आंख में कैद करना चाहता हूँ। तो आज हमारे टूर का, आज हमारे सफ़र का दूसरा दिन, और सामान बाइक्स पे लोड करने के लिए हम लोग अपने होटल रूम से नीचे से ऊपर आ गए। जोएल भाई ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर ली है और हमारा इनाजुमा जो है वो भी बिल्कुल रेडी है, स्टार्ट है। EFI का यही फ़ायदा होता है कि एक दफ़ा आप सेल्फ दे दें और बाइक खुद ही आहिस्ता आहिस्ता गर्म होके और रेडी हो जाएगी टूर के लिए। और रात को हमारी रात को क्योंकि बाइक की लाइट टूट गई और उमैर भाई ने जुगाड़ लगा के ये वाली लाइट जोन सी है ना, ये हम लोगों ने ठीक की है ताकि हमारा सफ़र जोन सा है ना बेहतर गुजर सके। और अभी अभी उमैर भाई बोल रहे थे कि ले भाई गब्बर की आंखें, गब्बर की बहनाई वापस आ गई है। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। तो हम 3 दोस्त फिर निकल दिए अपनी मंजिल की खोज में।